हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ये जो सब्जेक्ट है एज पर एनईपी 2020 अपने को कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच को है। तो इस सब्जेक्ट में आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज योर चैप्टर नंबर 2 ALU ऑपरेशंस। ALU ऑपरेशंस। तो इस ALU ऑपरेशंस में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम लोग जस्ट लाइक LMR लास्ट मिनट रिवीजन टाइप हम लोग एक क्रैश कोर्स की तरह इस COA सब्जेक्ट का ये जो टॉपिक है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दैट इज रिस्टोर algorithm. This is basically a division algorithm. Second one is non-restoring algorithm. This is also the division algorithm. Then Booth's multiplier. This is basically multiplication algorithm with the flow chart. And IEEE 754 floating point representation. Floating point representation. इसमें बेसिकली आपको 2 टाइप्स आते हैं, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के ऊपर पढ़ने हैं। मैक्सिमम एटलीस्ट ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये जो सब्जेक्ट था ये पहले प्रीवियस ईयर के बच्चों को DLCOA करके था। ठीक है, और अभी NEP 2020 में इस सब्जेक्ट को COA करके रखा है। एज पर NEP 2020 इस सब्जेक्ट को हम लोग एज अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर करके पढ़ रहे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप इसके रेफर कर सकते हो फ्रॉम द DLCOA सब्जेक्ट। ओके, तो प्रीवियस ईयर के बच्चों को ये DLCOA करके सब्जेक्ट था और द फर्स्ट चैप्टर एज इट इज, सेकंड चैप्टर ऐसे ही था। तो इसमें जो सेकंड चैप्टर में से हमेशा ये IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन एवरी टाइम एग्जाम में आया हुआ है, एवरी टाइम। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बूथ्स एल्गोरिथम या फिर इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सो विथ ऑप्शंस आप इसको 3 क्वेश्चंस पकड़ के चल सकते हो। IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में से एक बूथ्स मल्टीप्लायर या बूथ्स एल्गोरिथम और नॉन रिस्टोरिंग एंड स्टोरिंग एल्गोरिथम के ऊपर एक क्वेश्चन आपको कंफर्म आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस ALU ऑपरेशंस को। इससे पहले का जो वीडियो है चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जो मैंने बनाया था कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर का जो भी LMR मैंने क्रैश कोर्स लिया है, 1 घंटे का आपको वीडियो मिलेगा, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, सो इस में फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज
restoring algorithm से रिस्टोरिंग एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट आपको बनाना है एंड सॉल्व करना है 14 डिवाइडेड बाई 3। 14 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी पहले के स्टूडेंट्स को 10 मार्क के लिए आया हुआ है। सो रिस्टोरिंग एल्गोरिदम विद द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में बेसिकली क्या क्या होगा? तो फ्लो चार्ट में बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट then second step it is initialization. Initialize the value of accumulator which is zeros, then assign the value for the multiplier what is q, and for m divisor क्या होगा? तो यहाँ पे मैं q की वैल्यू लिख रहा हूँ 14 और m मतलब जो डिवाइजर है इसकी वैल्यू लिख रहा हूं एज अ 3। तो दोनों इसको मैंने यहां पे क्या किया है? वेरिएबल असाइन किया है। तो ये होती है अपनी सेकेंड स्टेप, इनिशियलाइज करना। आफ्टर इनिशियलाइजेशन ये इनिशियलाइज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बेसिकली करते हैं शिफ्ट ऑपरेशन, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन यहां पे हो जाता है, इसके बाद हम लोग करते हैं, यह हम लोग जानेंगे a को हमेशा a माइनस m आपको करते जाना है। a m माइनस 1 m माइनस a माइनस m। उसके बाद यू हैव टू नो व्हाट इज द साइन ऑफ a। ए की साइन पता होने के बाद देयर विल बी 2 सिनेरियो। फर्स्ट, ये जो वैल्यूज है अगर ये 0 होती है तो हम लोग यहां पे करेंगे नॉन रिस्टोर। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? नॉन रिस्टोर। अगर ये वैल्यू 1 होती है तो हम लोग यहां पे करेंगे स्टोर, और यू कैन से रिस्टोर। आफ्टर दिस you have to do the counters, काउंटिंग करना स्टार्ट करना है। यहां पे n इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो इसमें जितने नंबर ऑफ स्टेप्स है ये एक एक करके अपने को यहां पे क्या करना है? घटाते जाने। जब ही ये n जो है ये इक्वल्स टू 0 हो गया तो अपने को ऑपरेशन को क्या करना है? स्टॉप करना है, डिसीजन बॉक्स बनाना है। अगर n इज इक्वल टू 0 हो गया तो स्टॉप द ऑपरेशन, इफ नॉट देन अगेन यू हैव टू डू दिस स्टेप्स फ्रॉम दिस साइड। ओके, जैसे ही n इज इक्वल टू 0 मिला यू हैव टू टेक द रिजल्ट। तो अपने को जहां पे q जो है ना, q के इसमें अपने को जो वैल्यूज मिलती है दैट इज योर आंसर, मतलब किससे आपने डिवाइड किया है। और एक्यूमुलेटर में जो आपको वैल्यू मिलती है विच इज नथिंग बट यूर रिमाइंडर वैल्यू, विच इज नथिंग बट यूर रिमाइंडर वैल्यू। और यहां पे हम लोग ऑपरेशन को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद ऑपरेशन को हम लोग यहां पे क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। तो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट फॉर रेस्टोरिंग एल्गोरिदम। लेट्स सॉल्व दिस। तो इसके लिए पहले इस तरीके से आप कॉलम बना सकते हो। First column is for operation, second one is for accumulator, dividend and divisor। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट विल डू द ऑपरेशन ओवर हियर, देन यहां पे मैं लिख रहा हूं accumulator, देन यहां पे मैं लिख रहा हूं डिविडेंड, जिसको हमने q वेरिएबल से यहां पे असाइन किया, दैट इज नथिंग बट यूर 14। एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज डिवाइजर विच इज नथिंग बट यूर m, विच इज नथिंग बट यूर m।
ओके। ठीक है, तो ये पहले ऐसे आपको टेबल बनाना है। ठीक है सर, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने कहा फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है क्या? अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है फ्लो चार्ट तो आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। सिंपल अगर ऐसे पूछा है सॉल्व 14/3 यूजिंग रेस्टोरिंग एल्गोरिदम, तो आप ये सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, स्टेप्स मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट नहीं समझ में आए ठीक है, डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको एक एक स्टेप क्लियर होती जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो जरा ठीक से देखना। रेस्टोरिंग एल्गोरिदम, ठीक है। तो ऑपरेशन फर्स्ट क्या ऑपरेशन बता रहे हैं? इनिशियलाइज ऑपरेशन। इनिशियलाइज ऑपरेशन में हम लोग को एक्यूमुलेटर की वैल्यूज यहां पे लिखनी होती है। सो यहां पे मैं एक्यूमुलेटर की वैल्यू इनिशियलाइज क्या करूंगा? ऑल जीरोस लिखूंगा। 14, अभी यहां पे 14 लिखा है, 14 इज नथिंग बट योर क्यू की वैल्यू, ये 14 की वैल्यू क्या होती है बाइनरी में, तो इसलिए आपको बाइनरी नंबर्स ठीक से पता होने चाहिए, दैट इज 1110। ओके, 8421 कोड से भी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज 8 + 4 12 + 2 14, ये 0 था, तो यहाँ पे 8421 कोड से भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवाइजर की वैल्यू हमने वेरिएबल क्या असाइन किया है? m यहाँ पे क्या है? 0011 है ना, बट इस केस में अपने को आप दो सभी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अभी जैसे ये डिसाइड कैसे होता है, देखो Q कितना था मेरा, Q की वैल्यू क्या थी, तो यहां से पहले आपको बताता हूं कि ये m की वैल्यू आपको कितने डिजिट्स में लिखनी है। ठीक है, जो Q की वैल्यू है ना, ये कितनी है? 1110। ठीक है, जो m होता है ना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू m + 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इस m की वैल्यू 00011 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 00011 लिखेंगे। ठीक है, तो और इसके लिए m की q कितने डिजिट्स में लिखे हैं, कितने बिट्स में? 1 2 3 4। तो मुझे कितने स्टेप्स ऑपरेशन करना है? तो स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे? स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन होंगे 4। तो 4 स्टेप्स तक मुझे ये परफॉर्म करना है। अपने को दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। m की वैल्यू क्या है? 00011, तो मुझे इससे -m की वैल्यू भी निकालने आनी चाहिए। -1 मतलब क्या? एग्जैक्टली 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ m। तो देयर इज 2 टेक्निक्स टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे अगर आप इसका पहला कॉम्प्लीमेंट करते हो, 111 + 1 करते हो, तो आपको ये वैल्यू एक मिलेगी। अनदर टेक्निक, जैसे सपोज m की वैल्यू यहाँ पे दी है, ठीक है, तो अगर मैं इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में देखो, अगर ये फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ 00011, तो जब 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, पहला 1, और उसके बाद जो भी मेरे नंबर्स होंगे ना, उसको मैं करूंगा एग्जैक्टली उल्टा। ठीक है, तो देखो आंसर आपको वही मिलने वाला है। तो इससे अपने को दो वैल्यूज मिली, m की वैल्यू मिली एंड -m की वैल्यू मिली। तो यहाँ पे मैं अभी ये रफ कर देता हूं। ठीक है, तो आपको ये टेक्निक अच्छे से आता है तो यू कैन यूज दिस टेक्निक ऑल्सो। तो -m की वैल्यू मुझे ये मिली, ये दो वैल्यूज अपने को यहाँ पे यूज करनी है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट किया है। तो कितने स्टेप्स अपने को रिपीट करने हैं? 4। तो यहाँ पे मेरे n जो है ना, ये n कितना होगा? 4 स्टेप्स, तो 4 बार अपने को ये रिपीट करवाना है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया। अभी इसके बाद हमें बोला गया है a का जो MSB वैल्यू है, अगर ये 0 होता है, अगर MSB इसका 0 होता है, तो हम लोग नॉन रिस्टोरिंग ऑपरेशन करेंगे, जो वैल्यू है उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। बट अगर MSB इसका 1 होता है, तो मैं यहां पे कौन सा ऑपरेशन करूंगा? रेस्टोर ऑपरेशन करूंगा। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा? रेस्टोर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो ये कुछ बेसिक्स है, ये मैंने यहां पे लिख दिए। अभी सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? आफ्टर दिस देखो, Q की वैल्यू यहां पे लिख दी, M जो है ये यहां पे मैंने लिख दिया था, तो उस M की वैल्यू जो है ये मैंने यहां पे लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद अभी फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। तो यहां से अपने को लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लेफ्ट है मतलब यहां से ऐसे शिफ्ट होगा, 0, ये 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, और ये 1 जो है ना, ये आके इधर बैठ जाएगा। फिर इसके बाद ये 0 0 0 0, तो ये 0 मतलब ये शिफ्ट इधर, ये शिफ्ट इधर, ये शिफ्ट इधर, ये शिफ्ट इधर, ऐसे ऑपरेशन होगा लेफ्ट शिफ्ट वाला। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
लिखेंगे कौन सा ऑपरेशन किया, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। तो जैसे ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हो जाता है, यू हैव टू ऐड, अभी हमें एमएसबी में क्या दिया है, 0, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, इसमें हमेशा आपको a माइनस m का स्टेप फॉलो करना है, तो ये भी देखना ही नहीं है, तो अपने सो दिस इज योर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। आफ्टर दिस यू हैव टू माइनस a एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है माइनस m करना है, तो माइनस m की वैल्यू क्या है बोलो, 11101, राइट। तो ये वैल्यू इसमें क्या करना है अपने को, इसका करना है एडिशन। आफ्टर द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन यू हैव टू डू a इज इक्वल्स टू a माइनस m, तो a माइनस m की वैल्यू क्या थी, 11101, तो 11101 यहां पे डाल दिया। नाउ यू हैव टू डू द एडिशन, सो 0 1 + 1 0 विद कैरी 1, ये कैरी 1 इधर आया, 111, ठीक है। अभी यहां पे हमें लास्ट में एमएसबी में क्या आया, तो दिस इज वैल्यू ऑफ a, तो यहां पे आपको पूछना है कि a में क्या आया, 0 आया फिर 1 आया, तो एमएसबी इसका अगर 1 आता है इस कंडीशन में, यहां पे मैं MSB लिख देता हूं, इफ MSB is equals to 0 और MSB is equals to 1, तो इफ इट इज 1 देन यू हैव टू रिस्टोर द वैल्यू। व्हाट इज द रिस्टोरिंग वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ना फर्स्ट वन, यही आपको यहां पे फिर से लिखनी होगी, 00001। आया समझ में, सिंपल। और यहां पे देखो ये डैश लाइन खड़ी है, मतलब तो यहां पे अपने को फिल भी तो करना है, तो ये फिल क्या करेंगे, इसका जो है ना ये नंबर 1, इसका एग्जैक्टली आपको उल्टा करना है, इसका एग्जैक्टली आपको क्या करना है, उल्टा करना है। क्या आएगा आंसर, 0, क्या आंसर आएगा, 00, तो 1100 इज योर स्टेप नंबर 1, तो यहां पे अपना स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अभी यहां पे अपना स्टेप नंबर 1 खत्म हुआ। नाउ वी हैव टू डू स्टेप नंबर 2, सेम फर्स्ट, दैट इज द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन पहला ये डैश, देन ये 0 इधर शिफ्ट हुआ, 0, ये 1 इधर शिफ्ट हुआ, ये 1 जो है ये यहां पे चला गया, देन 1, देन अगेन दिस, ये 1 आया यहां पर, ये 1 इधर आया, एंड देन 0 0 0। आया समझ में, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, यहां पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हुआ। नाउ यू हैव टू डू अगेन a इज इक्वल्स टू a माइनस m, तो माइनस m की वैल्यू फिर से वही 11101, इसको आप करेंगे यहां पे ऐड, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 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 और ये यहां तक आएगा। ये जो कैरी है इसको हम लोग कर देंगे यहां पे अवॉइड, और इसका जो 0 है यहां पे उसका हो जाएगा उल्टा, 1 0 0, और ये 0 का हो जाएगा यहां पे 1, तो यहां पे अपनी स्टेप नंबर 2 भी यहां पे खत्म हो जाएगी। तो दिस इज स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर 2। आया समझ में, तो स्टेप 2 बार हो गया, m की काउंट अभी 2 से घट गई है। अभी फिर से मुझे करना है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन, तो ये 1 यहां पे आ जाएगा, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 1 इधर आ जाएगा, एंड देन 0 0 0 0। आया समझ में, यहां पे मैं लिखूंगा लेफ्ट शिफ्ट, यहां पे मैं लिखूंगा लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन होने के बाद, दिस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के बाद अगेन यू हैव टू डू a इज इक्वल्स टू a माइनस m, माइनस m की वैल्यू क्या है, 11101, अगेन यू हैव टू ऐड दिस, सो 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 1 1, यहां पे MSB में क्या आया, 1 आया, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। व्हाट, दिस वैल्यू यू हैव टू रिस्टोर इट, तो यहां पे आप फिर से क्या करोगे, रेस्टोर करोगे, रिस्टोर करोगे यही वैल्यू 0 0 0 0 1, ओके। तो ये वैल्यू आपने रिस्टोर की, और इस लॉजिक 1 का यहां पे हो जाएगा इन्वर्जन, तो ये मिलेगा 0 0 1, ये 1 का हो जाएगा यहाँ पे 0, सॉरी दिस 1 का यहाँ पे हो जाएगा 0, ओके। तो ये वैल्यू मुझे मिल गई, यहाँ पे अपना हो गया स्टेप नंबर 3 कंप्लीटेड, ओके। फिर से अपने को क्या करना है, इस वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट शिफ्ट करो, फिर से इसको लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ये यहां पे 0, ये 0 1 0, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, देन 0 0 0। यू हैव टू ऐड दिस विथ a इज इक्वल टू, यहां पे अपना ऑपरेशन खत्म हुआ था, तो यहां पे एक लाइन डाल देता हूं,
स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ था। इसमें प्लस आपको क्या करना है, फिर से m करना है। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू a माइनस m। a माइनस m क्या है, m की वैल्यू क्या है 1 1 1 0 1, m की वैल्यू डाल दी। अभी फिर से यू हैव टू डू दी एडिशन। तो ये एडिशन आपको आंसर क्या मिलेगा 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिली। तो फिर से यू हैव टू अगेन रिस्टोर द वैल्यू। तो रिस्टोर करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे ये फिर से वैल्यू वही मिलेगी 0 0 0 1 0, ये आंसर मिलेगा ना। तो ये यहाँ पे अपना लास्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे स्टेप नंबर 4 खत्म हो जाता है। फिर से ये स्टेप देखो, ये यहाँ पे मैं कंप्लीट किया था 0 0 0 0 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू a इक्वल टू a माइनस 1 की, MSB में क्या आया 1 आया। तो यही वैल्यू फिर से रिस्टोर की। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। तो अब हमने लास्ट स्टेप में क्या लिखा, अभी यहाँ पे अपने स्टेप नंबर 4 4 स्टेप खत्म हुए। स्टेप नंबर 1 2 3 एंड 4 जैसे 4 स्टेप खत्म हो जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं Q में जो आंसर आया, Q में जो है दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पे अपना Q में क्या आंसर आया, दैट इज 2। सो या देखो ये 1 का, या आपको क्या मिलेगा 0 1, ये 0 और ये भी 1 का उल्टा आया 0। तो ये आपको सॉरी ये कितना आंसर मिला, दैट इज योर 4, दैट इज 4। और यहाँ पे 0 0 0 1 0 मतलब क्या 2। लेट्स चेक दिस आंसर। 4 एंड 2 अपने को मिलता है क्या, सो 14 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 जा और रिमाइंडर कितना बचता है, तो ये मेरा क्वेश्चन में आएगा एंड 3 इज योर रिमाइंडर, सॉरी 2 इज योर रिमाइंडर। So this is your remainder, okay. So this is how you have to solve this problem, okay. थोड़ा नीचे तक गया है अपना क्वेश्चन, तो अच्छे से स्पेस मैनेज कर लेना है, ठीक है। तो ये है अपना रेस्टोरिंग एल्गोरिदम फॉर 14/3, ओके। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द एल्गोरिदम। देखो एल्गोरिदम में हमने पहला स्टेप क्या किया, इनिशियलाइज किया, सबकी इनिशियलाइज वैल्यू लिखी, Q की वैल्यू, M की वैल्यू। देन फर्स्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन किया। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन होने के बाद हमने क्या किया, A माइनस M किया। फिर हमने पूछा A MSB की वैल्यू क्या है, लॉजिक 1 है या फिर लॉजिक 0 है। अगर लॉजिक 1 है तो रिस्टोर करो। रिस्टोर क्या करना है, यही वैल्यू को यहाँ पे रिस्टोर करना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, रेस्टोर किया। रिस्टोर होने के बाद n इज इक्वल टू n माइनस 1, तो एक स्टेप मेरी n जो थी यहाँ पे n माइनस m मतलब 4 में से 1 घट गया। तो अपना और 3 बार स्टेप्स परफॉर्म करनी है। फिर से जब तक, कब तक करनी है, जब तक n 0 ना हो जाए। फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर से हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन किया, फिर से a इज इक्वल टू a माइनस m किया। फिर यहाँ पे हमने वैल्यू निकाला, उसके बाद यहाँ पे 0 आया है, a इज इक्वल टू MSB में 0 आया, तो नॉन रिस्टोर मतलब इस वैल्यू को एज इट इज रख देना है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में फिर से ये वैल्यू लिखेंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, a इज इक्वल टू a माइनस m आएगा। अगर यहाँ पे लॉजिक 1 आता है, a इज इक्वल टू 1 आता है, तो यू हैव टू डू द रिस्टोर ऑपरेशन, यही वैल्यू को यहाँ पे रिस्टोर करना है और फिर से आंसर लिखना है। हमेशा इसका इन्वर्जन यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमने n4 एक स्टेप घटा दी थी, यहाँ पे 3 माइनस m 2 और 2 स्टेप करना था, यहाँ पे एक स्टेप, और ये लास्ट स्टेप मेरा जब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आ जाएगा, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। आया समझ में? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट जो है दैट इज नॉन रेस्टोरिंग एल्गोरिदम। नॉन रेस्टोरिंग एल्गोरिदम फॉर 14/3 में वही सेम क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि अपने को आइडिया आ जाए कि आंसर किस तरीके से मिलेगा यूजिंग द सेम। सो फर्स्ट अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द स्टेप। फर्स्ट एल्गोरिदम आपको ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट स्टार्ट, देन इनिशियलाइज,
एक्यूमुलेटर में सब मेरा क्या आएगा, 0 हो जाएंगे। देन एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी Q में अपना क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, दैट इज 14। M मतलब मेरा डिवाइजर आ जाएगा, दैट इज 3। ये सब वैल्यूज असाइन होने के बाद नेक्स्ट अपने को क्या करना होता है, इसमें नेक्स्ट अपने को फाइंड करना है, फाइंड आउट द साइन ऑफ A। तो यहां पे फिर से साइन ऑफ A देखना है। साइन ऑफ A की वैल्यू क्या है, तो यहां पे भी दो क्राइटेरिया रहेंगे, एक तो 0 आएगा या फिर लॉजिक 1 आएगा। तो यहां पे अगर इस वैल्यू को A इज इक्वल टू 0 रखा तो आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, A इज इक्वल टू A माइनस M। और अगर इसकी वैल्यू A इज इक्वल टू 1 होगी तो आपको क्या परफॉर्म करना होगा, A इज इक्वल टू A प्लस M करना है। क्या करना है, A इज इक्वल टू A प्लस M। तो साइन ऑफ A के बाद ये एडिशन मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कब करना है, तो A की वैल्यू जब 0 है MSB में तो A इज इक्वल टू A माइनस M, A की वैल्यू 1 है तो A इज इक्वल टू A प्लस M। इसके बाद फिर से अपने को क्या चेक करना है, साइन ऑफ A। तो ये हम लोग जाएंगे फिर से साइन ऑफ A में, ठीक है, डिसीजन बॉक्स में आएंगे। इसमें फिर से अपने को चेक करना है कि Q में क्या वैल्यू आएगा, Q इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो उसमें आएगा 1। अगर Q जो लास्ट बिट है ना वो अगर 1 होता है तो उसकी आएगी वैल्यू 0। ठीक है, ये जैसे ही हो जाता है फिर यू हैव टू डू द काउंटर, देन काउंटिंग n इज इक्वल टू n माइनस 1। तो जैसे हम लोग काउंटिंग करते जाएंगे, जैसे ही इफ n इज इक्वल टू 0 आ गया, समझो n इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर से पूछेंगे साइन ऑफ A। अगेन साइन ऑफ A पूछेंगे, MSB पूछेंगे। अगर ये लॉजिक 1 आता है तो यू हैव टू डू A इज इक्वल टू A प्लस M। अगर नहीं, अगर ये 0 आता है देन यू हैव टू स्टोर जो भी मेरा Q में वैल्यू आया है, दैट इज योर कोशेंट, मतलब ये आंसर, डिवीजन का आंसर, एंड जो भी मेरा वैल्यू एक्यूमुलेटर में आया है दैट इज योर रिमाइंडर आंसर। एंड फाइनली यू हैव टू स्टॉप द प्रोसेस, एंड फाइनली यू हैव टू स्टॉप द प्रोसेस। सो अगर ये n जब तक काउंट n इज इक्वल टू 0 नहीं आता है तब तक आपको ये ऑपरेशन क्या करना है, चेक करते जाना है। तो तब तक ये ऑपरेशन आपको क्या करते जाना है, परफॉर्म करते जाना है। तो इफ यस देन दिस, अगर नो है तो यू हैव टू डू अगेन फ्रॉम दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सब ऑपरेशंस अपने को परफॉर्म करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम, विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिदम। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें भी आपका फर्स्ट जो कॉलम होगा दैट इज ऑपरेशन। सिंपल इसमें एक डिफरेंस होगा कि यहां पे हम लोग स्टोरिंग एंड नॉन रिस्टोरिंग के लिए कोई साइन ऑफ नहीं रखा है। ठीक है, तो ये फंडा इसमें नहीं आता है। तो जैसे यहाँ पे 0 होगा तो ये 1 होगा तो ये इस तरीके से रखा है। तो बट इस केस में देखो हमने क्या किया था, अगर MSB 0 आता है तो नॉन रिस्टोर, MSB 1 आता है तो रिस्टोर। इसमें नॉन रिस्टोर सॉरी रिस्टोर की बात ही नहीं आएगी, बिकॉज हम लोग कौन सा एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, नॉन रिस्टोरिंग। तो इसमें भी पहला एक्यूमुलेटर आएगा, सॉरी ऑपरेशन आएगा, सेकेंड कॉलम इज एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के बाद सॉरी that is your dividend and divisor. Dividend and divisor. ठीक है, once again you have to solve this question with non-restore operation. First step is always initialize operation.
इनिशियलाइज ऑपरेशन, इसमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू डिसाइड होती है, 5 बार 0 जाएगा। डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे कितना है 14, तो दैट इज 1110। डिवाइजर, डिवाइजर m की वैल्यू क्या दी है, m की वैल्यू हम लोग यहाँ पे वैसे ही सेम 001, तो माइनस m की वैल्यू कितनी होगी 1 एज इट इज। यहाँ पे हम लोग इसका कर देंगे सबका उल्टा, तो ये माइनस m की वैल्यू मिली। अभी ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे m जो है ये हमेशा m+1 मेरे होने चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 5 बिट्स में हमेशा ये एक्यूमुलेटर लिखेंगे। ओके, उसके बाद स्टेप्स कितने फॉलो करने हैं, स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं 4। कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं, 4 स्टेप्स में अपना आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स होने, ये सब लिखने के बाद नाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आंसर इतना लिखा, देन इनिशियलाइज हो गया। अभी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हमेशा, यहां से हम लोग हमेशा क्या करते जाएंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे। तो ये 0 1 1, ये 1 इधर आ गया, 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी ये 0 है, 0 मतलब क्या, ये स्टेप में। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा a इज इक्वल टू 0। तो a अगर 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस m करना पड़ेगा। क्या इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a माइनस m, माइनस m की वैल्यू क्या है 1 1 1 0 1, ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आप एडिशन करोगे इसका, तो ये आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा, राइट। सॉरी 1 1 1, ये आंसर मिलेगा। फिर इसी 1 को यहाँ पे अपने को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। इसी 1 को यहाँ पे अपने को कॉम्प्लीमेंट करके लिखना है, दैट इज योर 0। तो पहला स्टेप में अपने को आंसर मिला 1 1 1 1 एंड 0, 1 1 1 एंड देन 0, 1 1 0 0। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 1 विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। ये मेरा स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 के पास। ओके, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ये मेरा यहाँ तक स्टेप नंबर 1 हुआ। अभी फिर से यहाँ पे 0 लेफ्ट शिफ्ट 1, ये 1 इधर चला गया, ओके, ये 1 इधर चला गया, देन 0 1 1 1, ओके। अभी यहाँ पे MSB में क्या है, लॉजिक 1 है, MSB में लॉजिक 1 है, तो यहाँ पे क्या बताया है a प्लस m। तो यहाँ पे आप स्टेप क्या करोगे, a इज इक्वल टू a प्लस m की स्टेप करोगे। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट इसमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट लिखता हूं, ओके। और अभी ये सब किस में चल रहा है, अपना स्टेप नंबर 2 में चल रहा है, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद a इज इक्वल टू a प्लस m, a प्लस m की वैल्यू क्या है 0 0 0 1 1, क्या आंसर आएगा 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, तो ये 0 0 0 और यहाँ पे कैरी 1 ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और ये 0 जो है इसका उल्टा यहाँ पे एग्जैक्टली लिखना है, 0 का एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे लिख दिया 1, इसका, हाँ, इसका उल्टा आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 2 खत्म। फिर से स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, फिर से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। स्टेप नंबर 3, ये मेरा था स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में once again you have to do the left shift operation 1 0 0, ये 1 इधर आ जाएगा, फिर ये 0 0 0 0। तो यहाँ पे हमने फिर से परफॉर्म किया क्या, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हुआ, फिर से इस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन को अपने को क्या करना है, a इज इक्वल टू 0, तो 0 के लिए क्या करना है, a इज इक्वल टू a माइनस m, a इज इक्वल टू a माइनस m। तो माइनस m करोगे मतलब क्या, माइनस m की वैल्यू लिखोगे 1 1 1 0 1, ठीक है। इसमें ऐड करो तो कुछ ये वैल्यू आएगा, ये वैल्यू में देखना है m 1 दिया है, तो ये जो 1 है इसका एग्जैक्टली उल्टा इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 मिला, तो यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 3 खत्म हुआ। फिर से अपने को अभी क्या करना है, स्टेप नंबर 4 परफॉर्म करना है। फिर से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन 0 1 0, ये 0 इधर आ गया, फिर ये 0 इधर, ये 0 इधर, 1 1 1, ये मिला, ठीक है। अभी इसमें फिर से ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन हुआ,
फॉर स्टेप नंबर 4 के लिए, ठीक है। उसके बाद देखना है a इज इक्वल टू 1 है, 1 मतलब a इज इक्वल टू a प्लस m मतलब प्लस m की वैल्यू 0 0 0 1 1। इसके बाद इसको एडिशन करना है 1 1 1, ये वैल्यू मिला और इसमें लॉजिक 1 था, इसको यहाँ पे आप क्या करोगे, उल्टा करोगे इसका 0 1 1 0, ठीक है, ये मिला। अभी देखो यहाँ पे आपने 4 स्टेप्स परफॉर्म किए, तो लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे इसमें ही लिख दो लेफ्ट शिफ्ट, इनिशियलाइज एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। उसके बाद साइन ऑफ ए देखना होता है। तो देखो यहाँ पे हमने स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट किया, स्टेप नंबर 2 3 4 इस तरीके से कैलकुलेट किया। यहाँ पे मैं इसको सेग्रीगेट करता हूँ ताकि अपने को समझ में आए। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज बेसिकली योर स्टेप नंबर 2, दिस इज योर स्टेप नंबर 3 एंड दिस इज योर स्टेप नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे अपना n की वैल्यू क्या होती गई, एक एक करके कम होती गई। तो n यहाँ पे 3 हो गया, एक कम हो गया, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो गया और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया। तो इस स्टेप तक हम लोग पहुंच गए। अभी फिर से यहाँ पे अपने को यहाँ तक हो गया, n की वैल्यू 0 आ गई, और जब तक नहीं हो रहा था हम लोग ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन और ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हम लोग करते जा रहे थे। जब भी ये वैल्यू अपने को 1 मिल रही है, मतलब यहाँ पे लॉजिक 1 मिल रहा है, तो क्या बोला गया है, a प्लस m करो। फिर से a इज इक्वल टू a प्लस m करो। प्लस m की वैल्यू क्या है, प्लस m की वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1। तो इसमें फिर से आप 1 1 1 करोगे तो 1 प्लस 1 विल बी 0 विथ कैरी 1, 1 प्लस 1 0 विथ यहाँ पे आएगा कैरी 1, ठीक है। तो ये कैरी इधर चला गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, फिर से ये क्या आएगा 0 इधर, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे आएगा 0। तो ये कैलकुलेशन आपको करना होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया। फिर इसमें जो आपको ये एक्यूमुलेटर में आंसर मिला ना, ये अपना क्या होगा, रिमाइंडर। आया समझ में, ये अपना आंसर होना चाहिए रिमाइंडर में। और जो यहाँ पे डिविडेंड में मिला ना, दिस इज योर क्वोशिएंट का आंसर, विच इज नथिंग बट 4, विच इज नथिंग बट 4। 0 1 0 0 क्या होता है, 4 होता है ना। तो और ये कितना आता है, 2। तो देख सकते हो 14 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या मिला, 4, और रिमाइंडर ये मेरा क्वोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो यह मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को परफॉर्म करना है। फिर वंस अगेन मैं इसका एल्गोरिदम आपको बता देता हूँ। स्टार्ट, देन इनिशियलाइज द एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को इनिशियलाइज किया, m की वैल्यू लिखी, m की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी, ओके। m की वैल्यू क्या थी, 3 तो मतलब 0 0 0 1, उसका माइनस m करोगे तो 1 1 1 0 1, ओके। फिर उसको लेफ्ट शिफ्ट करते जाना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। फिर पूछना है a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ MSB यहाँ पे मिला क्या मुझे, 0 है। तो 0 के लिए आपको करना है a इक्वल टू a माइनस m, तो a माइनस m करोगे तो ये मिलेगा आंसर, ठीक है। फिर से अब इसमें नॉन रिस्टोरिंग का बात नहीं, अभी ऐसे 4 बार आपको रिपीट करना है जब तक n इक्वल टू 0 नहीं आता है। तो देखो ये स्टेप आपको समझ में आया, a इक्वल टू 0 तो a माइनस 1 m कब करना है, a प्लस m कब करना है। उसके बाद ये जो है ना साइन ऑफ ए, ये मतलब ये वाला, हाँ ये वाला साइन ऑफ ए, इसमें आप उसको उल्टा करोगे, मतलब ये आपका क्या है, q रेज टू 0 है ना, q रेज टू 0, q रेज टू 1, q रेज टू 2, q रेज टू 3। तो q रेज टू 0 अगर आता है तो यहाँ पे अगर 1 आता है तो 0 करो, देखो 1 आता है तो 0 करो, और 0 आएगा तो 1 करो, ये बता रहा है ये स्टेप, ठीक है। और इसके बाद काउंटर को घटा रहे हो और देन n इक्वल टू 0 कर रहे हो। इसमें जो स्टेप है ना, तो यहाँ पे अपना लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के लिए आप इसमें ऐसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन है ना, तो यहाँ से हम लोग फिर से इनिशियलाइज करेंगे। तो एक स्टेप ये जो लेफ्ट शिफ्ट वाला इधर डाल दो, ओके। तो दिस इज द एल्गोरिदम फॉर नॉन रिस्टोरिंग पैटर्न, एंड ये इसका सॉल्यूशन आपको इस तरीके से करना है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया रेस्टोरिंग एल्गोरिदम फॉर 14/3, ठीक है। तो ये एक आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एंड एक क्वेश्चन लिया नॉन रेस्टोरिंग के ऊपर। आफ्टर दिस ये अपने डिवीजन एल्गोरिदम हुए। आफ्टर दिस देयर विल बी अ पैटर्न दैट इज कॉल्ड एज IEEE 754,
IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो IEEE 754 स्टैंडर्ड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जैसे एक आया हुआ है, जैसे कि लगभग 129.125 इस डेसिमल नंबर को आपको सिंगल प्रिसिजन एंड डबल प्रिसिजन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। और इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, 1259.125। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको अपने को सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए आपको सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट एंड डबल प्रिसिजन का फॉर्मेट पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, सो दिस इज ऑल्सो PYQ। एवरी टाइम क्वेश्चंस आते हैं, फिर ये वैल्यू आपको थोड़ी चेंज मिलेगी। ओके, स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज करोगे। ठीक है, कैलकुलेटर में आपको पता है 991 ES और जो भी MS आप कैलकुलेटर यूज करते हो, इसमें आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन वैल्यू पहले करना है। तो 1259, इसमें आपको पॉइंट के बाद की वैल्यूज नहीं मिलेगी, बट 1259 का वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो देखो, अभी 1259 के लिए आपको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो उसका आंसर कुछ आएगा 100 111 111 010 11 पॉइंट। अभी इस 125 को आपको क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अभी आता होगा, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इस 0.125 को हमेशा इनटू बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो इंटू टू ऐसे करना पड़ता है। तो 0.125 इंटू 2 तो कितना मिलेगा, 0.250। तो ये पहला यहाँ पे 0 मिलेगा, 250 इंटू फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे 0.125 इंटू 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.500 ऐसे कुछ मिलेगा। तो उसी 0 को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, फिर 0.500 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलेगा, सॉरी तो ये आपको कुछ मिलेगा 0.125, तो 250 मिलेगा, सॉरी 250 मिलेगा। तो 0.250 इंटू 2 करोगे तो आपको फिर 0.500 मिलेगा। तो ये 0 लेना है, ये 0 लेना है, फिर 0.500 इंटू 2 करोगे तो 1.000 मिलेगा। तो ये 1 लेना है, तो 001। ये आपको ऐसे ओरली भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर ओरली कैलकुलेट करते तो ये डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया यहाँ पे। तो आफ्टर दिस स्टेप नंबर 2, नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें ये जो है इसके लिए सिंगल प्रिसिजन फॉर्मेट क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है इस तरीके से SEM। ठीक है, S स्टैंड फॉर साइन, E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट एंड M स्टैंड फॉर मैंटिसा। तो आपको हमेशा, आप अभी एग्जाम क्या देने हो, सेमेस्टर एग्जाम देने वाले हो ना, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, SEM सेमेस्टर। तो इसमें ये बिट कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे ये कितना बिट होता है, 8। तो अपने को एक्सपोनेंट जानना है, तो एक्सपोनेंट कितना है, 8।
तो इससे अपने को कैलकुलेट करना है 2 रेज टू, अगर आप 7 करोगे, 0 से हमेशा कैलकुलेट करना है, तो 2 रेज टू 7 अगर आप करते हो तो कुछ 128 आता है। बट अभी आपको इंटीजर्स में लेने तो 0 to 127 की वैल्यूज रखोगे, तो आपको लिखते वक्त ऐसे लिखना है 1.n इज इक्वल टू e माइनस 127, तो इससे अपने को वैल्यू क्या मिलेगा, e इज इक्वल टू माइनस 127, और इसमें आपको नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज कैसा करोगे, देखो पहला इस नॉर्मलाइजेशन बता देता हूं। ये वैल्यूज है ना, तो इसको आपको 1.n के फॉर्मेट में लिखना है, तो 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1। कितने डिजिट्स है कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ पे अपना कितना आया, ये 10 बिट्स। तो इसके लिए आप ऐसा लिखोगे e माइनस 127 इज इक्वल टू 10। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये यहाँ पे चला गया, तो e की वैल्यू क्या मिलेगी 137। तो इस 137 को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो नाउ एक्सपोनेंट, ये जो वैल्यू है ना, स्टेप नंबर 3, दिस एक्सपोनेंट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। किसमें कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। तो इसमें आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो बाइनरी फिर से आप कैलकुलेटर यूज करोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे। तो इसका वैल्यू कितना आता है लगभग, हाँ, तो इसका वैल्यू लगभग आना चाहिए 10001001। ये वैल्यू आपको मिलना चाहिए 137 के लिए। फिर आपको ये पैटर्न में लिखना है, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में लिखना है, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में पहला बिट क्या होगा, साइन बिट। पहला बिट क्या होगा, साइन बिट। फिर क्या होगा यहाँ पे, आफ्टर दिस साइन, ये साइन बिट के बाद क्या होता है, एक्सपोनेंट, एंड आफ्टर द एक्सपोनेंट क्या मिलेगा आपको, मैंटिसा। तो पहला साइन बिट देखते हैं, नंबर पॉजिटिव में है तो ये क्या मिलेगा यहाँ पे 0, ओके। एक्सपोनेंट टर्म है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोनेंट इसमें कितना होता है, 1 साइन बिट होना चाहिए, एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए इसमें 8। तो 8 नंबर्स है, 8 बिट्स है, क्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अपना एक्सपोनेंट बराबर आया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 8 नंबर का एक्सपोनेंट आया। और तो मैंटिसा क्या है, इसके बाद का जो भी नंबर्स है ये मेरे मैंटिसा हो गए। तो 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1, ये इस तरीके से अपना कितना बिट तक आना चाहिए, ये कितना बिट तक आना चाहिए, मैंटिसा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 23, मतलब एग्जैक्ट 23 आना चाहिए। तो इसमें सेम पैटर्न में हमेशा याद रखना, मतलब सिंगल प्रिसीजन के लिए m, this should be your 1, this should be your 8 and this should be your 23 बिट्स तक आना चाहिए, ठीक है। ये होता है सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में। तो इसमें अगर समझो जीरोस, मतलब बाकी अगर वैल्यू थोड़ी कम है, 23 से कम है, तो उसके बाद आप जीरोस उसमें पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहला, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में हमने इसको सॉल्व कर दिया। नाउ यू हैव टू डू इट एट डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। अभी आप इसको किस में सॉल्व करोगे, डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में सॉल्व करोगे। तो डबल प्रिसीजन फॉर्मेट का भी पैटर्न होता है एस, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा। तो इसमें जो s होता है ये हमेशा 1 बीटी होगा, s यहाँ पे हमेशा 1 बीटी होगा। ये जो है ना एक्सपोनेंट जो है ना, ये एक्सपोनेंट अपना यहाँ पे मिलना चाहिए 11 बिट का। कितना बिट का मिलना चाहिए, 11 बिट का। और ये जो एक्सपोनेंट के बाद जो मैंटिसा होता है ये कितना होता है, लगभग 52 बिट्स का होता है मैंटिसा, ठीक है। तो डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में वही नंबर में यहां पे लिखता हूं 1259.125 1259.125, और इसके लिए जो भी बाइनरी नंबर मुझे मिला था वो लिखूंगा 1001111 1001111
01011 01011 0.001 ये मुझे बाइनरी नंबर मिला था। तो ये इसमें भी स्टेप नंबर 1 वही होगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको जानना है नॉर्मलाइज अगेन। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा नॉर्मलाइज के लिए, 1.n e, ये e कितना होगा 1023 तक, y 1023 देखो 11 तक है ना, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 2⁻10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1024। पर अब हम लोग अगर उसको 0 से कैलकुलेट करेंगे तो 1023 तक आना चाहिए। तो वंस अगेन ये हम लोग ने अभी 1.00111 इस फॉर्मेट में लिखा। डिजिट्स कितने गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मतलब यहाँ पे e माइनस 1023 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे अगर मुझे e की वैल्यू मिलेगी तो ये कितनी मिलेगी 1033 मुझे वैल्यू मिलेगी। और इसको अभी स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है और कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट एक्सपोनेंट 1033 इंटू बाइनरी। फिर से इसको 1033 को आप कैलकुलेट करोगे बाइनरी में तो आपको आंसर आएगा 1033 डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन 10006101। यह आंसर आपको आना चाहिए, यह आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट करके एक बार देख लो। और ये कितने डिजिट्स तक आना चाहिए, 11 बिट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 तो ये बराबर है अपना, तो एक्सपोनेंट वैल्यू यहां पे लिख दो 1001। नंबर क्या है पॉजिटिव में तो साइन बिट 0 रहेगा। मैंटिसा क्या होगा, यहां से पूरा जो नंबर है वो मैंटिसा होगा 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 एंड आगे वैसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में आंसर हो गया। तो एग्जामिनर को लास्ट में इसमें इंटरेस्ट है, डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में भी इस एग्जामिनर ज्यादा करके ये देखेगा आपने इस फॉर्मेट में आंसर लिखा है कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, इस ये सिर्फ वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगा IEEE 754 रिप्रेजेंटेशन। और ये क्वेश्चंस आपको हर एक क्वेश्चन में पूछे गया, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन। ओके, एक रिस्टोरिंग हो गया, एक नॉन रिस्टोरिंग हो गया, तो ये इसमें से कोई तो एक आएगा। बूट्स एल्गोरिथम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड IEEE 754। तो ये मैंने बताया, ये हो गया, ये हो गया। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज बूट्स मल्टीप्लायर, तो ये भी एक देख लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज again important question, Booth's algorithm. This is used for multiplication operation, basically used for multiplication operation. ठीक है, तो इसके लिए फ्लो चार्ट क्या होता है ये पहले हम लोग देखते हैं। फर्स्ट here to start, then initialize, accumulator should be equals to 0, then b and q value. So what is b? So suppose in my question if it is written over here -5 into 4, तो q मेरा क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, और b मेरा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंड हो गया। तो b को यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेंड, एंड q को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये सब इनिशियलाइजेशन होने के बाद फिर हम लोग को पूछना है कि qn की वैल्यूज क्या थी, कि मतलब qn एंड qn -1 इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इसकी वैल्यूज क्या है। सिंपल, इफ इट इज 0 0 वैल्यू है और इसकी 1 1 वैल्यू है तो हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 0 है तो यू हैव टू डू a माइनस बी ऑपरेशन। अगर इसकी वैल्यू 0 1 के फॉर्मेट में होगी लास्ट, तो आपको करना पड़ेगा a प्लस बी ऑपरेशन।
और इसके बाद हम लोग पूछेंगे कि काउंटिंग क्या हुई है। तो यहाँ पे मैं एक ही बॉक्स बना देता हूँ। काउंटिंग क्या हुई है, तो काउंट इज इक्वल टू 0 हुआ है क्या, ये पूछेंगे। तो इफ इट काउंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो यू हैव टू अगेन डू दिस ऑपरेशन। ओके, फिर से आपको राइट शिफ्ट और ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और उसके बाद जब भी काउंट इज इक्वल टू 0 मेरा अगर मिल जाता है, सॉरी इसके पहले अपने को राइट शिफ्ट ऑपरेशन करना है। राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेशन होने के बाद नेक्स्ट यू हैव टू डू काउंट। तो काउंटिंग इज इक्वल टू 0 हुआ है कि नहीं ये देखना है। अगर काउंट इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ है देन यू हैव टू डू अगेन द ऑपरेशंस फ्रॉम हियर एंड आफ्टर दिस यू हैव टू स्टॉप। तो इस तरीके से अपना कुछ ये एल्गोरिथम होगा, फ्लो चार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें अपने को स्टार्ट कहां से करना है। फर्स्ट यू हैव टू डू द इनिशियलाइज वैल्यू। ओके, इनिशियलाइज होगा, फिर यहां पे आप लिखोगे एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के बाद आपका यहां पे होगा क्यू। क्यू मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू आप यहां पे लिखोगे और यहां पे लिखोगे क्यू एन माइनस 1। तो यहाँ पे इनिशियल ऑपरेशन में इस वैल्यू को एक्यूमुलेटर वैल्यू 0 होगा, ये वैल्यू 0 होगा। दिस इज मल्टीप्लायर मींस क्यू। क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी है 0 1 0 0। वन मोर टाइम यहाँ पे -5 दिया है, तो -5 को पहले मुझे मतलब +5 क्या है 1 0 1 0 1 राइट। तो -5 मुझे क्या मिलेगा बोलो एग्जैक्टली इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 1 0 1 ये वैल्यू मुझे -5 के लिए मिलनी चाहिए और इनिशियल वैल्यूज ऑल आर 0। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, इसके बाद अभी अपने को देखना है कि इसमें क्या पूछा है, ये कौन सा ऑपरेशन है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे मैं सब ये ऑपरेशंस लिख रहा हूँ, इसके नीचे इसके सामने लिख रहा हूँ इनिशियलाइज ऑपरेशन। ओके, ये सब मेरे ऑपरेशंस है। ठीक है, तो इनिशियलाइज ऑपरेशन हो गया। अभी इसमें इसके बाद अपने को क्या करना है, ये जो ऑपरेशन हो गया इनिशियलाइज होने के बाद देखना है कि वैल्यू 0 0 आई है। तो 0 0 आई मतलब आपको क्या करना है राइट शिफ्ट ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे राइट शिफ्ट स्टेप नंबर 1। तो राइट शिफ्ट करो 0 0, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 0 1 0 और ये 0 इधर। फिर से अभी देखो ये फिर से Qn इसको कंपेयर करना है, Qn एंड Qman एक स्टेप हो गया तो n-1 हो गया, फिर से इसको रिपीट जाएगा। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा राइट शिफ्ट ऑपरेशन, वन मोर टाइम राइट शिफ्ट ऑपरेशन। तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन करोगे 0 0 0 0 0 0 0 1 और ये 0 इधर आ गया। अभी यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है Qn, तो ये जो बोल रहे हो ना Qn-1, तो ये मेरा Qn है, ये Qn-1 है। ठीक है, अभी ये वैल्यू कंपेयर करोगे 1 0 है, तो 1 0 मतलब क्या a माइनस बी, क्या करना है a इज इक्वल टू a माइनस बी की वैल्यू लिखनी है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस बी, माइनस बी का वैल्यू क्या है, तो माइनस माइनस यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो 0 0 तो अपना सेम था, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 0 1 और इसको फिर ऐड करोगे। ठीक है, ये वैल्यू ऐड होगी, तो यहाँ पे हमने इसका ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, सॉरी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। और फिर से आपको इसमें क्या करना है राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये हो गया राइट, ये वैल्यू मिला, राइट वैल्यू परफॉर्म किया और अभी अपने को फिर से क्या करना है राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या मिलेगा 0 0 1 0 1 0 0 0। ठीक है, और ये 1 इधर आ जाएगा। अभी स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप, अभी इसमें क्या देखना है 0 1 आ गया, तो 0 1 मतलब क्या a प्लस बी, बट a प्लस बी है, तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेशन है ये माइनस बी के साथ होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इसमें आपको माइनस बी वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी, दैट इज 1 1 0 1 है ना। तो ये फिर से अगर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने नहीं आता तो ये लिख देता हूँ
और रिकन्फर्म भी कर लेते, तो इसको मिलेगा 0 1 0 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 1 1 0 1, तो 1 0 1 1 मिला, तो ये इसमें हम लोग क्या कर देंगे, अभी ऐड कर देंगे। चलो 1 1 0 1 ऐड करो तो कितना मिलेगा, सब वंस मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या मिला, यहाँ पे अपने को फिर से क्या करना है, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये क्या मिलेगा, ये 1 1 ये 1 1 1 कट कर। सो आफ्टर दिस ऑपरेशन अपने को एक्चुअली करना है a प्लस बी, तो a प्लस बी में, ठीक है, तो यह मैंने रफ कर दिया, ये a प्लस बी में अभी वैल्यू क्या है मुझे 1 0 1 1, तो ये 1 0 1 1 की वैल्यू आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे ना, तो ये ऐड होगी यहाँ पे 1 + 1 0 विथ कैरी 1, ये 1 इधर आया, ये 1 इधर आया और यहाँ पे मिला 1 0 0। ओके, तो अभी इसमें मुझे क्या करना है, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ये 1 एज इट इज इधर आएगा, ये 1 इधर गया, ये 1 इधर गया, ये 0 इधर गया, उसके बाद ये 1 इधर आया, 1 0 0 और ये फाइनली 0 इधर आया, तो ये मुझे फाइनल में मिला, क्या मिला 1 1 1 0। तो इसके बाद देखो एक एक ऑपरेशन फिर से बताता हूं, सी फर्स्ट इनिशियलाइज हो गया, इनिशियलाइज होने के बाद ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे खत्म हुआ है, राइट शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप खत्म हुई, स्टेप नंबर 1, इसको अलग से पेन से लिखता हूँ, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 अपनी ये है राइट शिफ्ट, ओके। जैसे ही राइट शिफ्ट होता है अपना ऑपरेशन खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे अपनी स्टेप नंबर 2 खत्म हो गई, ठीक है। फिर से हमने अभी देखा क्या है, 0 1 वैल्यूज है, तो सॉरी 1 0 वैल्यू है, तो a माइनस बी की वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे ली, और यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे इसको राइट शिफ्ट किया, तो ये राइट शिफ्ट होने के बाद अपना फिर से अपने को यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी वैल्यू करना है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पे इतना ऑपरेशन फॉर द स्टेप नंबर 3, सॉरी ये वाला, ओके। फिर से हमने इसको राइट शिफ्ट किया और ये मुझे फाइनल आंसर मिला। अभी ये आंसर मैच हो रहा है क्या, -5 × 4 के लिए, -5 × 4 के लिए क्या आंसर आएगा, आना चाहिए 20 आंसर आना चाहिए, मानते हो। तो 20 आंसर के लिए मुझे 20 आंसर आने के लिए मुझे इसका 8421 पैटर्न पता होना चाहिए। तो ऐसे में क्या लॉजिक लागो, तो मुझे आंसर 20 बाइनरी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 20 है, तो यहाँ पे 16 8421 पता है ना, तो 16 यहाँ पे रखता हूँ, 8421, तो 16 + 4 20 हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। तो ये आंसर मुझे एक्चुअली मिलना चाहिए, बट अगर मुझे -5 है तो ये -20 में आंसर मिलेगा, तो इसके लिए मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0 0, इस जब तक 1 नहीं आता है तब तक एज इट इज, फिर इसके बाद का जो भी पैटर्न है ये इस तरीके से आना चाहिए। सो लेट्स सी द आंसर। तो 1 1 1 0, देन 1 1 0 0, सी 1 1 1 0 1 1 0 0 आया आंसर। मतलब ये मेरा आंसर किसके लिए था, -20 के लिए, और इसको मैं फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट करूं तो ये मुझे आंसर मिलेगा, ये मुझे आंसर मिलेगा इसके लिए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आंसर यहाँ पे आपको ठीक से लिखना है 1 1 1 0 1 1 0 0। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर -5 × 4। क्लियर। तो दिस इज योर बुट्स एल्गोरिथम का सम, बुट्स एल्गोरिथम का सम। तो ये जो वैल्यूज है ना आपको माइनस में मिलेगी, ये एक चीज एक याद करना, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो आज मैंने अभी पढ़ा है, इट आर फॉर 7 to 8 मार्क्स, ठीक है। तो वंस अगेन फॉर द टुडेज टॉपिक फ्रॉम द कंप्यूटर COA subject, computer organization and architecture subject, today we'll cover the most important question in this chapter, ALU operations। इसमें 4 important questions आएंगे। restore algorithm, that is the division algorithm, non restoring algorithm, again this is the division algorithm, Booth's multiplication, and IEEE 754 floating point representation, single precision and double precision format, and ये इसके some questions के answers है, okay।
ठीक है। सो ऐसे ही आपको और सब पूरे चैप्टर्स के आपको वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में LMR का लिंक आपको मिलेगा, उसमें आपको जाके पूरा LMR का कोर्स आपको मिल सकता है, जिसमें सभी चैप्टर्स चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक पूरा चैप्टर का रिवीजन लिया गया है, एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, एज वेल एज उसके नोट्स भी मिलेंगे, स्टैंडर्ड नोट्स भी मिलेंगे। तो उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें जाके आपको एनरोल करना है। और इसके लिए आपको अगर आपको डिस्काउंट्स चाहिए या और कुछ इंक्वायरीज चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक नंबर भी मिलेगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिस्काउंट्स और या जो भी आपकी क्वेरीज है ये जान सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक दैट इज फ्रॉम COA ALU ऑपरेशंस। थैंक यू।